अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, खिलने वाली मालती की माला गले में पड़ी हो, केसर मिश्रित चंदन का उपटन शरीर में लगा हुआ हो और प्राण प्यारी सुंदरी छाती से लिपटी रहे तो समझना चाहिए कि असली स्वर्ग यही है। स्वर्ग वो कहने वाला शास्त्र गौण है। इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कर। भर्तृहरि जब उज्जैन से विदिशा की ओर चले, विदिशा के पास ही अग्निपट्टन है। विक्रांत भैरव हंसकर बोले, जाओ जाओ राजन, तुम्हारी नियति बुला रही है। और दूसरे व्यक्ति हंसे, गोरखनाथ। भर्तृहरि के जीवन में गोरखनाथ का ही गोरख धंधा था। बातचीत में सभी प्रयोग करते हैं, क्या गोरख धंधा लगा रखा है, मतलब जाल जंजाल रचा रखा है, उलझन पर उलझन, इसको गोरख धंधा भी कहते हैं। आसन प्राणायाम योग वेदांतियों के नजर में गोरख धंधा है, फालतू काम है। वेदांती लोग कहते हैं कि सीधा मानो कि तुम आत्मा हो। गोरखनाथ ने भर्तृहरि के जीवन में हिरण वाली घटना का भी जाल रचा था। भर्तृहरि ने मारा और गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया। तो भर्तृहरि आश्चर्यचकित रह गए, कहा हमें भी ज्ञान दो, हम भी कुछ सीख सके। गोरखनाथ ने कहा, अभी तेरा समय नहीं आया, ज्ञान दूंगा पर समय पर। और गोरखनाथ की शिष्या थी सर्वमंगला नगरवधु, जो अमरफल लेकर भर्तृहरि के पास आई थी। वन में उन्हें देखकर सर्वमंगला खिलखिलाकर हंसी। शिष्या के रूप में उसका नाम था स्वयं सिद्धा और नगरवधु के रूप में नाम था सर्वमंगला। स्वयं सिद्धा उसके पहले भी भर्तृहरि से मिल चुकी थी। भर्तृहरि को गोरखनाथ की दी हुई बर्छी, जिसे गोरखनाथ ने भिजवाया था, जब राज्याभिषेक भर्तृहरि का हुआ था तब गोरखनाथ मिले थे। स्वयं सिद्धा ने कहा था, ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ बर्छी है राजन, जिसका नाम लेकर बर्छी का संधान करोगे वो तुम्हारा शत्रु किसी लोक में कहीं भी हो, यह बर्छी उसे मार कर ही लौटेगी। बर्छी को लेकर तुम्हें कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। उसी बर्छी से महाराज भर्तृहरि ने शकों का विनाश किया। अग्निपट्टन का शत्रु जो राजा था उसको मारा, उसमें थोड़ा घायल भी हुए थे, इसलिए भर्तृहरि अग्निपट्टन में रुक गए थे। पिंगला सेवा में लगी हुई थी और तभी श्रृंगार शतक लिखा जा रहा था। सगाई से शादी तक कई महीने शादी से पहले ससुराल में ही गुजरे थे। गोरखनाथ ने पूरी छूट दी थी, पूरा आनंद करो और लिखो श्रृंगार शतक। स्त्री के यौवन का संपूर्ण चित्रण करो। जब अग्निपट्टन के शत्रु राजा को मारकर महल की ओर चले तो स्वयं सिद्धा प्रकट हुई और बोली, राजन मेरी बर्छी। देवी तुम बर्छी लिए क्यों जा रही? स्वयं सिद्धा कहीं प्रकट हो जाती थी। उसने कहा, भाई ऐसा है कि तुम्हारे हृदय में रहने वाली कोई और आ रही है, हम रहकर क्या करेंगे तुम्हारे पास? तुम अपनी निशानी बर्छी भी लिए जा रही हो। अब बर्छी का कोई उपयोग नहीं है राजन। वैसे जब तुम हमें याद करोगे तो हम मिलेंगे। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे सामने फल लेकर आने वाली हूँ, फल लेकर आऊंगी राजन। जैसे ये बर्छी हमारे गुरु की दी हुई है, वैसे ही वह फल भी हमारे गुरु का दिया हुआ होगा राजन। वो फल अमर फल होगा और कर्म फल होगा। उसको खाकर तुम अमर हो जाओगे और कर्मफल तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान करेगा। याद रखना, पहचान लेना। फिर जब स्वयं सिद्धा मिली महाराज भर्तृहरि को तो सर्वमंगला के रूप में मिली। तो ये जाल रचाया। स्वयं सिद्धा, बर्छी, अमरफल, पिंगला सब गोरखनाथ का माया जाल था, इसलिए कहते गोरख धंधा। इसमें जो फंस गया वह निकल नहीं पाता। ये श्रृंगार शतक है ना, ये श्रृंगार शतक कम, भर्तृहरि का समूह शतक और विश्राम शतक ज्यादा है।